द सी लेवल, लाइक ये हाइट्स हैं, ठीक है। तो द आइलैंड रिसीव अ लॉट ऑफ रेन, द रेन वाटर कैन फ्लो neighboring sills and yeah neighboring sills directly north south east west. If the neighbor sills is less than or equal to the current sill, water can flow from any adjacent to the an ocean into ocean, okay। तो बेसिकली हमें वो रिटर्न करना है जहां से पानी दोनों पैसिफिक और अटलांटिक में चला जाए। अब स्टेटमेंट पढ़ ली, बहुत बड़ी लग रही है, और इट्स वेरी सिंपल। बेसिकली क्या है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट जहां से पानी इस साइड भी पहुंच जाए और इसमें भी पहुंच जाए, मतलब चाहे यहाँ से पहुंचे चाहे यहाँ से पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड रीच बोथ द ओशियंस। तो इट्स लाइक कि अगर राइट वाला छोटा होगा या इसके इक्वल होगा तो पानी फ्लो कर जाएगा, और सिमिलरली अगर लेफ्ट वाला छोटा होगा या इक्वल होगा तो पानी फ्लो कर जाएगा। अब तो ऐसा है कि अगर तुम्हें डीएफएस का कंसेप्ट पता होगा तो हर एक के लिए अगर मैं डीएफएस लगाने लग जाऊं कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फ्रॉम माई एस्टिमेट विल बी गोइंग लाइक रेज टू द पावर m क्रॉस n। तो मतलब इट विल नॉट बी दैट स्मॉल, वी हैव टू थिंक अनदर लॉजिक फॉर इट। तो हम क्या करेंगे, um, लेट्स मेक अ बेटर सोल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से पता है कि ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से अंदर को जाऊँ, ठीक है, और यहाँ से अंदर को जाऊँ, ये पानी तो यहाँ से भी जा सकता है, और यहाँ से भी अंदर आ जाऊँ, और यहाँ से भी अंदर आ जाऊँ, मतलब मेरे कहने का है कि इधर से लेके मैं बीएफएस मारना शुरू करता हूँ, कंडीशन बीएफएस यहाँ तक आने के लिए, एंड सिमिलरली यहाँ से कंडीशन बीएफएस मारता हूँ यहाँ तक आने के लिए, एंड सिमिलरली फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड। तो अगर आई कैन रीच अ प्लेस, अगर यहाँ मैं पहुंच जा रहा हूँ पैसिफिक वाली साइड से और अटलांटिक वाली साइड से भी, तो इसका मतलब ये है ना कि यहाँ से पानी नीचे गिर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, कुछ नहीं करा, एक वेक्टर बनाया अटलांटिक, एक दूसरा वेक्टर बनाया वेक्टर ऑफ वेक्टर पैसिफिक, जिसके अंदर मैं कोऑर्डिनेट्स डालूंगा। तो बस बेसिक सा एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया था, और कमेंट्स डलवाए हैं किसी से इस पर, तो जिससे चेक कौन सा वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 13 सॉल्व। बेसिकली पहले तो कंडीशन चेक, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, और अगर मैं उस जगह को पहले देख के जा चुका हूँ तो रिटर्न ग्रेड अगर लेस देन प्रीवियस है, ये वाला कंसेप्ट समझना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये वाला इससे बड़ा हो जाए तो क्या यहाँ से पानी नीचे आएगा? नहीं ना, लाइक लिटरल यहाँ से पानी नीचे नहीं जा पाएगा। दैट्स इशू, दैट्स एन इशू फॉर मी। तो व्हाट आई कैन डू कि एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर मान लो ये वाला जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये 3 है और ये 2 है, अगर मान लो कि ये वाला पोर्शन जो है ये बड़ा है, तो यहाँ से पानी यहाँ नहीं आएगा, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर ग्रिड ऑफ आई जे प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है तो वहां से रिटर्न कर जाएंगे एंड विजिटेड ऑफ आई और जे इक्वल टू ट्रू। बाकी डायरेक्शन अलग अलग दे रखी थी। फॉर एग्जाम्पल i+1 मतलब ऊपर, मतलब नीचे जा रहा है i+1, i-1 मतलब ऊपर जा रहे हैं, j+1 राइट जा रहे हैं, j-1 लेफ्ट जा रहे हैं, एंड दीज आर द रिकर्सिव कॉल्स। बेसिकली होगा क्या, अगर तुम अंदर पहुंच पा रहे हो, अगर तुम अंदर वाली साइड पे आ पा रहे हो, है ना, तो जो ये जो मैंने दो एरेज बना रखी हैं ये एज ए विजिटेड यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ पे ना मतलब ट्रू दे देगी, मतलब इनको वन वन टर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो कंडीशन लिख रखी है ना मैंने कि विजिटेड ऑफ आई जे इक्वल टू ट्रू, मतलब वन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दोनों साइड से एक बार यहाँ से बीएसएफ मारा अंदर को जाते हुए, एक बार यहाँ से मारा, एक बार यहाँ से मारा, और एक बार क्या करा, यहाँ से मारा। बीएफएस लग गया, अपना काम बनता, भाड़ में जानता। यहाँ पे आए, दो लूप चलाए, एंड मारा, जहां जहां पे दोनों में हम पहुंच चुके थे, ठीक है, वो आंसर पुश करा और आंसर रिटर्न करा। अभी तुम बोल रहे होगे बोल तो दिया बड़े आसानी से, पर इसको लिखेंगे कैसे? तो इफ यू वांट टू नो व्हाट अप्रोच आई यूज, लाइक लिटरल व्हाट अप्रोच आई यूज, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेट फॉर व्हाइल, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। हम्म,
ठीक है, तो पहले तो यार साइज लिख लेते हैं, बार बार यूज करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ एन इक्वल टू क्या करना है, हाइट डॉट साइज। हर एक आइडेंटिटी ऑफ एम होगा, उसको हम लिख लेते हैं हाइट्स ऑफ जीरो डॉट साइज, मतलब एक में रोज रख ली, एक में कॉलम्स रख ली। अभी हर एक का नाप तोल रखना पड़ेगा। हम क्या करें, वेक्टर बनाएंगे बूलियन की। आई डोंट नो, बफर आ रहा होगा आज, तो पता है ऑब्वियस सी बात है, मैंने बफर नहीं करा। एन कॉमा वेक्टर ऑफ pool and which will be m comma एंड इसको जीरो मार्क कर देंगे, हर एक के लिए लिख देंगे। तो बेसिकली इसी को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, इतना मेहनती हूँ नहीं मैं। एंड या कंट्रोल बी। इसका नाम अटलांटिक था, इसका नाम पैकेट दिया। अब पहले मैं फंक्शन लिख लूँ, जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा उसमें, तो वॉइड सॉल्व लिख लूंगा उसको। एक आइडेंटिटी ऑफ फाई पास करेंगे, एक आइडेंटिटी ऑफ जे पास करेंगे, कोऑर्डिनेट पास हो गए, पिछला एलिमेंट पास करेंगे, ग्रिड पास करनी पड़ेगी, मतलब ये जो मैट्रिक्स है पास करनी पड़ेगी। वेक्टर ऑफ वेक्टर आईएनटी एंड ऑफ ग्रिड, और एक बूलियन वेक्टर जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये पास करना पड़ेगा। तो मैं इतना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, टाइप कम करना पड़ेगा। एंड या एंड ऑफ विजिटेड बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब पहले सोचो कि फॉल्स कब पे, मतलब कब हम रिटर्न कर देंगे। या तो अपना हो कि आई जो है जीरो से छोटा हो गया, या जे जीरो से छोटा हो गया, या आई का जो साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इससे बाहर आने लग गया, मतलब जैसे आई है यहाँ से बाहर आने लग गया, तो वो क्या बनेगा, ग्रिड का जो साइज है, ठीक है, वही, ठीक है। और जे का भी सिमिलर सही आ जाएगा, कि ग्रिड ऑफ जीरो का जो साइज होगा उससे अगर बड़ा है, उसके बराबर आ रहा है, तो रिटर्न मारता हूँ। एंड सिमिलर विजिटेड ऑफ आई जे अगर वन होगा, तो भी हम क्या करेंगे, रिटर्न मार देंगे। तो तुम्हारा लमसम लमसम मैक्सिमम कंडीशंस चेक हो गई। एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर प्रीवियस जो है वो बड़ा है किससे, ग्रिड ऑफ आई जे से, क्योंकि वही मैंने समझाया ना कि अगर ये वाला कॉर्नर बड़ा हो जाए, तो यहाँ से पानी पार थोड़ी करेगा, मतलब ये कॉर्नर बड़ा है तो यहाँ से पानी थोड़ी पार कर जाएगा, समझ रहे हो। अब ये जैसे कौन सा क्वेश्चन हो रहा है सर, ये बड़ा, यहाँ से पानी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ से पानी यहाँ नहीं जा सकता। मतलब ऐसा है कि तुम ये समझो कि कागज मोड़ दिया है, इसके ऊपर से पानी डालना शुरू कर रहा है, जहां पहाड़ होगा वहां पे पानी रुक जाएगा बीच में, ये समझो, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, जहां पे हम पहुंच चुके हैं, अगर पहुंच गए वहां तक भगवान की दया से, तो उसको हम वन मार्क कर देंगे, ठीक। और कुछ नहीं करना है, इसको कॉल कर लो, आई कॉमा जे। पहले तो मैं बस ऐसे कॉल ही लिख ही रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ आई जे, क्योंकि प्रीवियस वो होगा ना, जो जहां तुम अभी खड़े हो, अगले के लिए पिछला वही होगा। तो हाँ लिख दिया। एंड सिमिलरली सॉल्व ऑफ आई कॉमा जे, मतलब बार बार के लिखूं, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, व्हाट द हेल, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नहीं, व्हाई, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब वही, ऊपर नीचे बाएं दाएं, हो गया हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया। अब कुछ नहीं, अब इसको कॉल करने में दिमाग लगाना है। एक चीज समझो, रो वाइज मारेंगे, एक बार पैसिफिक के लिए होगा, एक बार अटलांटिक के लिए होगा। तो इसका मतलब, इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा, मतलब ये जो ये वाला पोर्शन है, मैं आई को एज ए वेरिएबल फोर लूप में रन कर लूंगा, जीरो से लेके नीचे तक, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, जीरो होगा, है ना। आई तो हम वेरिएबल कर लेंगे, और ये वाला पोर्शन जीरो होगा, और इसमें क्या होगा, जिसका साइज है एन माइनस वन होगा। समझो, लिख के दिखाता हूँ। होगा क्या, फोर लूप चलाएंगे, आई एन टी का आई से जीरो से लेके आई लेस देन ऑफ एन तक, और आई प्लस प्लस कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, कॉल्स मारनी है, सॉल्व, ठीक है। पहले आई को पास कर देंगे, ठीक है। हम लेफ्ट वाला साइड देख रहे हैं, तो जीरो, ठीक। और क्या क्या पास करना है, प्रीवियस देखो, एक और चीज समझना, हाइट है तो पॉजिटिव रहेगी हमेशा,
तो -1 पास करना, सिंपल एज इट इज। कि जीरो भी हाइट होगा तो इससे बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं होगा। ग्रिड, ग्रिड नहीं है इसमें, हाइट हाइट नाम है इसका ना, हाइट्स कॉमा। और ये पैसिफिक के लिए तो इसका नाम लिख दूंगा पैक। ठीक, सॉल्व लिख दिया। अब एक चीज याद रखना, यहाँ वाले पोर्शन पे जा रहे हैं, n-1 आ जाएगा। सॉरी, ये वाला पोर्शन मैं कंफ्यूज हुआ, वेट फॉर एम आएगा, यहाँ पे m-1 लिख देते हैं। ठीक है, कॉमा लिख दो, -1 लिख दो जी। ठीक, हाइट्स पास कर दो, कॉमा एटलांटिक लिख दो, काम हो गया तुम्हारा। जय श्री राम। अब कुछ नहीं, फॉर एंटी ऑफ आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ऑफ एम, आई प्लस प्लस, फाइन। एंड सॉल्व ऑफ, इसमें क्या होगा कि अब हम ऐसे करना है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक, तो इसको जीरो रखेंगे, इसको वाई रखेंगे, -1 रखेंगे, हाइट्स रखेंगे, मतलब ऊपर वाली साइड पे कर रहे हैं, ठीक है, समझो इसको। बैक, ठीक है, सॉल्व लिखेंगे। अब इसमें n-1 आ जाएगा, क्योंकि अब ये वाला पोर्शन चेक करें। ठीक है, आई लिखेंगे, -1 लिखेंगे, हाइट्स लिखेंगे एंड बैक लिखेंगे। आई गेस दिस शुड डू योर वर्क। अब क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लो, जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं एज एन आंसर। वेक्टर आई एन टी, डी एन एस नाम रख देते हैं इसका। फॉर आई एन टी ऑफ आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ऑफ एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, और आई एन टी ऑफ जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन ऑफ एन, जे प्लस प्लस, एफ ए टी एल ऑफ जे एंड पैक ऑफ आई, मतलब दोनों अगर वन है। ठीक है, अब ये भी नहीं पता, फिर तो मर जा डूब, फिर तो मर जा डूब के सही है। इसके लिए मेरे को अलग से लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ सही से। ठीक है, और कुछ नहीं, आएंगे रिटर्न मारेंगे भगवान की दया से। रिटर्न एएनएस, जय श्री राम। मन राधे, राधे राधे, राधे गोविंदा हरे, मतलब अगर मैं ब्रैकेट्स बैलेंस नहीं करी, ब्रैकेट्स तो बैलेंस है यार, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। वेक्टर ऑफ वेक्टर पूल एटीएल, ठीक, एन पूल एम जीरो, एक्सपेक्टेड कास्ट टाइप कंस्ट्रक्टर, इसमें जात पात सॉरी, वेट फॉर व्हाइल, वेक्टर ऑफ पूल, हाँ सॉरी, लिटरली सॉरी, माय बैड। मेरा यार सिंटेक्स एरर ही आता है मोस्टली, लॉजिकल एरर नहीं आएंगे, सिंटेक्स एरर से मार खाऊंगा मैं हर जगह बैठ के। फिर वो गुस्सा लगा, हे भगवान, ईश्वर की दया से बचा ले यहाँ पे। अब फिर देखो कंपाइल है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट टू कॉल द फंक्शन, आई जे ग्रिड कर दिया पास, ये कर दिया, विजिट कर दिया। अब यहाँ पे हम ग्रिड पास करना भूल गए हैं। ए भगवान, क्या होगा हमारा। अब हो जाना चाहिए, पार्स कर जाएगा पूरा। वाह, लोगों का दूसरा, पहला फेल होता है मेरा पहला, सॉरी पहला दूसरा फेल होता है, मेरा पहला पास हो गया। रुको, अब देखते हैं हमने गलती कहाँ करी है। हम्म, हाँ देखिए ना, गलती तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। होगा तो कंपाइल लिखने में ही गलती होगा, लॉजिक तो बिल्ड हो ही जाता है। राधे राधे, राधे राधे, राधे गोविंदा हरे, राधे गोविंदा हरे। मेरा यार इंटरनेट लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है, मैंने वाईफाई कनेक्ट नहीं करा, मेरी गलती है। हाँ चलो बढ़िया, ठीक है, आज के लिए हो गया बात। जय श्री राम, राधे राधे, मिलते हैं दोबारा।